आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंटिंग ट्रांजिशंस इन रिएक्ट में हम ट्रांजिशंस को किस तरह रोक सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे पास स्क्रीन पर एम्प्टी जो है वो पेज नज़र आ रहा है। मैं क्योंकि एक ही कंपोनेंट पे काम कर रहा हूँ और इसी कंपोनेंट में हम जो है वो मल्टीपल जो हमारी ट्रांजिशंस के फंक्शन होंगे हम उसको क्रिएट करेंगे। तो पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है कि मैं सबसे पहले हमारे पास जो प्रिवेंट किस तरह से हमारे पास होता है, तो मैं एक यहाँ पर एक सिंपल ब्लॉकिंग फॉर्म का एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और उसमें ब्लॉकिंग वगैरह को सेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँगा यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है रिएक्ट, ठीक है, और उस रिएक्ट की लाइब्रेरी को गेट करवा रहे हैं मुझे। अच्छा, रिएक्ट के साथ साथ मुझे एक ट्रांजिशन का वो भी यूज़ करना है जिसमें मैं यूज़ करूँगा यूज़ स्टेट, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम यहाँ पर आपके पास रिएक्ट से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन वगैरह ऐड हो गई है, रिएक्ट ऐड हो गया है। अब यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, और यहाँ पर हम सिंपल यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर एज राउटर, ठीक है। यहाँ पर राउटर के लिए हमने सिंपल एक कोमा देना है और कोमे के बाद मैं यहाँ पर अगेन यूज़ कर रहा हूँ स्विच के लिए मैं यहाँ पर स्विच केस अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर राउटिंग में स्विच अप्लाई कर रहा हूँ। स्विच के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ रूट, और रूट के बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ लिंक, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है और लिंक क्या करेगा? प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आपको इसको जो है वो लिंक के साथ प्रॉम्प्ट करवाना होगा, तो हम वो उसका यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये कहाँ से लाइब्रेरी हमारे पास गेट हो रही है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फ्रॉम, गेट हो रही है हमारे पास रिएक्ट और राउटर डॉम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी हमने ऐड करवा दी है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ब्लॉकिंग फॉर्म का। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फंक्शन का नाम रख लेता हूँ ब्लॉकिंग, और ब्लॉकिंग में यहाँ पर हम फॉर्म रख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म के बाद हम यहाँ पर ऐड करवा देते हैं सिंपल लेट के अंदर हम यहाँ पर करते हैं इज़ ब्लॉकिंग, एंड देन इसके बाद सेट इज़ ब्लॉकिंग, एंड देन उसको असाइन करा देता हूँ मैं किसके साथ, यूज़ स्टेट के साथ, क्योंकि मैं स्टेट भी यूज़ करूँगा इसमें, और स्टेट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉल्स। अभी हमारे पास ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं रिटर्न, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको विजिबल ही रहे। यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ एक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मुझे रिटर्न में क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्म, और फॉर्म को मैं यहाँ पे ब्लॉक कर लेता हूँ फॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्म में मैं कर देता हूँ ऑन सबमिट, और इसको मैं साइन कर देता हूँ इवेंट में यहाँ पर मैं फॉल्टी वेरिएबल ब्रैकेट, ये मैंने एक जो है एरो फंक्शन क्रिएट किया है, उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होगा। दैन इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इवेंट के बाद डॉट टारगेट और डॉट रीसेट मैंने यहाँ पर इस पर असाइन कर दिया है, मतलब वो रीसेट कर देगा। दैन उसके बाद मैं कर देता हूँ सेट इज़ ब्लॉकिंग, उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे पास सेट ब्लॉकिंग फॉल्स करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म का फंक्शन है, इस फॉर्म के फंक्शन में हमने यहाँ पर ऐड करवाना है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो ऊपर प्रॉम्प्ट बनाया था प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैन यूज़र हिट द प्रॉम्प्ट, क्या हो, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ वैन इक्वल टू द इस ब्लॉकिंग हो, तो क्या हो जाए हमारे पास एक मैसेज शो हो जाए। मैसेज के लिए मैंने यहाँ पर असाइन किया है लोकेशन, और लोकेशन पे मैं यहाँ दे देता हूँ सिंपल, यहाँ पर एक मैसेज शो करा देते हैं हम, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू
उसके बाद में यहाँ पर डॉलर में मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को असाइन करना होगा। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। डॉलर, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोकेशन डॉट पाथ नेम। ठीक है, यहाँ पर पाथ नेम मैंने असाइन कर दिया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको जो भी आपने मैसेज शो करवाया है उसको आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में ऐड करना होगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोमा ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोमा ऐड करा दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ एक ऐड कर दूँगा, जो कि हमारे पास प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट जो है आपके पास सिंगल लाइन टैग है, उसको हम कहते हैं, मल्टी लाइन टैग नहीं है हमारे पास ये। तो इसी के नीचे जो है हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट करना होगा हमें, कि आइदर पैराग्राफ में हमें क्या शो करवाना है। मैं पैराग्राफ में या मैं रेंडर करूँगा ब्लॉकिंग को, ब्लॉकिंग शुड बी रेंडर्ड, और यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं हम, ताकि जो भी ब्लॉकिंग हमारे पास होगी वो रेंडर हो जाए किसके साथ, इज़ ब्लॉकिंग के साथ। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इज़ ब्लॉकिंग क्वेश्चन मार्क, यस क्लिक अ लिंक, यहाँ पर हम शो करवा लेते हैं यस क्लिक अ लिंक, और द बैक बटन, और इस बैक बटन के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉप के बाद हमारा पैराग्राफ क्लोज हो गया। दैन उसके बाद अगेन पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा आपके पास इनपुट टैग, और इनपुट टैग में हमें यहाँ पर एक बटन शो करवाना है, टेक्स्ट फील्ड शो करवानी है, जो कि एक टेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास डेटा गेट करेगी। अगर आइदर उससे रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन होगा तो वो उसको ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट दे देता हूँ, यहाँ पर सिंपल आपके पास, इसमें मैं कर लेता हूँ साइज़ इक्वल टू 50, और यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर हमारे पास क्या होगा, टाइप समथिंग। ठीक है जनाब, टू ब्लॉक ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस को आपने ब्लॉक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम एंड चेंज कर लेते हैं, ऑन चेंज अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे मैं यहाँ पे अगेन इवेंट दे देता हूँ, इवेंट, और इसको एरो फंक्शन से हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेट इस ब्लॉकिंग, मैं कर देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट len gth लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हमारे पास वो इनपुट टाइप जो है वो इवेंट क्लोज हो चुका है आपका। यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज हो गया आपके पास। एक और पैराग्राफ हमें ऐड करना होगा, मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ उस पैराग्राफ के बाद, जिसका नाम मैं रखूँगा पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ पे बटन ऐड कर लेते हैं हम। इस बटन पे मैं कर देता हूँ सबमिट टू स्टॉप ब्लॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बटन दे देता हूँ। देन उसके बाद हमने यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज़ कर लिया है, और यहाँ पर हमारा फॉर्म भी बंद हो चुका है। तो इस फॉर्म के एंड में यहाँ पर आपको जो रिटर्न फंक्शन था, आपने उसमें यहाँ पर इस तरह से सेमी कॉलन दे देना है। देन हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया था ब्लॉकिंग फॉर्म का, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और अब हम ज़रा इस ब्लॉकिंग फॉर्म पे एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी। अच्छा, यहाँ पर ये फॉल्स का एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई मसला है, बट मेरा ख्याल है यहाँ पर कि बेबल फॉर्म का फंक्शन का मसला है, जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने ऊपर कोड किया था, हमें एक प्रीवेंट ट्रांजिशन का फंक्शन बनाना है, जो कि काम फंक्शन प्रीवेंट ट्रांजिशन के लिए हमने क्या करना होगा, सिंपल
अब यहाँ पर हम कर लेते हैं रिटर्न, राउटर, और इस राउटर पे हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है सिंपल राउटिंग, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं li लिस्ट लिस्ट, ठीक है। और इस लिस्ट में हम ऐड कर लेते हैं लिंक, और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं लिंक, और इस पे हम ऐड कर देते हैं पाथ एक, जो कि हमारे पास प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट पाथ होगा, जो कि फॉर्म की तरफ नेविगेट करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ भी पाथ नहीं होगा, यहाँ पे मैं फॉर्म ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, एक अनऑर्डर लिस्ट टाइप, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक और लिंक ऐड करना है, लिंक, ठीक है। इस लिंक पे हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। और इस लिस्ट पे मैं देता हूँ 2, और यहाँ पर मैं असाइन कर लेता हूँ आपके पास 1, ठीक है। और इस पे हम दे देते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी डेटा शो करवाना है तो मैं लिख देता हूँ 1, सिंपल। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो हमारे पास दूसरा जो लिंक होगा वो हमारे पास 2 है, और इसका मैं लिंक का जो नेम है, जिसको हम वैल्यू कहते हैं, वो मैं 2 कर देता हूँ। देन हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर स्विच का एक टैग क्रिएट करते हैं, और स्विच, इस स्विच के अंदर हमने यहाँ पर ऐड करना है राउटर, राउट, और इस राउट पे हम दे देते हैं पाथ, पाथ पे मैं असाइन कर देता हूँ एग्जैक्ट चिल्ड्रन, एग्जैक्ट चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन पे मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ आपके पास वो वाला मेथड जिसके ऊपर ये हमारे पास वर्क करेगा। मैं कर देता हूँ ब्लॉकिंग, जो मैंने नाम रखा था उस फंक्शन का, ब्लॉकिंग फॉर्म, आई थिंक सो। अब यहाँ पर हमने स्टैक को बंद कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल कोड का रूट था, हमने वो रूट पहला क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसी तरह से 2 रूट और बनाने हैं, सी, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ रूट पाथ में, यहाँ पर मैं दे देता हूँ पाथ 1, और 1 पे मैं दे देता हूँ चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन पे मैं यहाँ असाइन कर देता हूँ हेडिंग्स, जो भी हमारे पास हेडिंग्स हैं। लेट सपोज के मुझे यहाँ पर इसका चिल्ड्रन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ब्लॉकिंग फॉर्म पे जो भी आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चिल्ड्रन रन करेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ आपके पास H3, H1 कर दें आप, या H2 कर दें, H3, और H3 में हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हमारे पास सिंपल 1, ठीक है। सेम सिचुएशन आपकी एग्जैक्ट में होगी, और पाथ में असाइन कर लेता हूँ 2, और एग्जैक्ट जो हमारे पास रूट पाथ 2 है उसमें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं ऊपर वाले हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और देन यहाँ पर हम इस ब्लॉकिंग फॉर्म में उस हेडिंग को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। तो आई होप कि यहाँ पर हमारे पास स्विच केस ख़त्म हो चुका है और राउटिंग भी हमने क्रिएट कर ली है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं क्या ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं। यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ रहा है, और इस आउटपुट पे मैंने यहाँ पर जो है सिंपल आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे ब्लॉकिंग वगैरह में जैसे भी कुछ टाइप करता हूँ और मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ 1 पर, तो वो डायरेक्टली 1 पे चला जाता है हमारे पास। और यहाँ पर मैंने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 पे जाता हूँ डायरेक्ट, तो वो 2 पे भी आपके पास इजीली चला जाता है। इनकेस समझिए जो भी ब्लॉकिंग देनी है 2, और मैं 2 पे जाने के बाद क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि आपको जाना है 2 पे या नहीं। तो उसके लिए अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं सबमिट कर दूँगा अगर टू स्टॉप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,
तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देन आपके पास 2 शो हो जाएगा। 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 पे, 2 पर एंड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपके फॉर्म पे आ जाएगा। सबमिट टू स्टॉप ब्लॉकिंग, ये सारे इवेंट्स हमारे काम कर रहे हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल और हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक या किसी भी रिएक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो एनी टाइम मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।